वित्त मंत्री ने आज आम बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने का समय और दिया गया है, यानी अब 31 दिसंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की गई है। कैंसर की 17 दवाइयों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है। 3 आयुर्वेदिक एम्स खोले जाने की घोषणा की गई है। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए 5 मेडिकल हब भी बनेंगे। करीब 800 जिलों में लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाने की भी व्यवस्था इस बार के बजट में की गई है। We will develop 7 high-speed rail corridors between cities. और सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की, स्वागत किया। केंद्रीय बजट को सकारात्मक बताया। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का भी उन्होंने स्वागत किया है। उच्च शिक्षा में लड़कियों को सहूलियत मिलने की बात कही है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होगा। शिप रिपेयर सेंटर बनाने के ऐलान का उन्होंने स्वागत किया है। जल मार्ग के विस्तार से बिहार को फायदा होगा, ये बात सीएम नीतीश कुमार ने कही है। उन्होंने कहा है कि बजट स्वागत योग्य है, सकारात्मक बजट है। सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल बनाना स्वागत योग्य कदम है। उच्च शिक्षा में लड़कियों को इससे सहूलियत मिलेगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को फायदा होगा। शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान भी स्वागत किया गया है। जल मार्ग के विस्तार से बिहार को फायदा होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी ने भी बजट की तारीफ की और कहा कि विकसित भारत के लिए संकल्पित बजट है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने वाला बजट है। 9वीं बार बजट पेश कर निर्मला जी ने रिकॉर्ड बना दिया है। ये बजट ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और ह्यूमन सेंट्रिक अर्थरचना के विजन को साकार करता है। एक ऐसा यूनिक बजट है जिसमें फिस्कल डेफिसिट कम करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पर फोकस है और इसके साथ ही बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का भी समन्वय है। भारत के 140 करोड़ नागरिक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनकर ही संतुष्ट नहीं है। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। और न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। केंद्रीय बजट 2026 में बड़े ऐलान किए गए हैं। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान हुआ है। संवेदना की मौत के बाद यह मुहिम न्यूज 18 ने चलाई थी। गर्ल्स बॉयज हॉस्टल की पड़ताल कराई गई थी और अब न्यूज 18 की मुहिम का यह बड़ा असर। केंद्रीय बजट 2026 में यह बड़ा ऐलान, हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है। संवेदना की मौत के बाद यह मुहिम चलाई गई थी। गर्ल्स बॉयज हॉस्टल की न्यूज 18 ने पड़ताल भी कराई थी। Pose some challenges for girl students. Through VGF, Viability Gap Funding and capital support, one girls' hostel will be established in every district. और केंद्रीय बजट 2026 में बिहार के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें शिप रिपेयरिंग सेंटर शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में बिहार को कई अहम सौगातें दी हैं। बजट भाषण में पटना और वाराणसी में शिप रिपेयर सेंटर बनाने का ऐलान किया गया। ये सेंटर खासतौर पर इंटरनल वाटरवेज यानी कि आंतरिक जल मार्गों के लिए तैयार किया जाएगा, जिससे नदी मार्ग से होने वाले परिवहन को मजबूती मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि गंगा समेत अन्य नदियों के जरिए माल ढुलाई को बढ़ाया जाए। इसके लिए पटना और वाराणसी को वाटरवेज हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जल मार्ग के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था की जाएगी ताकि स्थानीय युवाओं को रोजगार के मौके मिल सके। Further, a ship repair ecosystem catering to inland waterways will also be set up at Varanasi and Patna.
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बजट का स्वागत किया है। कहा है कि पटना में शिप रिपेयरिंग सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव स्वागत योग्य है। इससे रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद जताई है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इसके लिए बिहार सरकार ने जमीन भी उपलब्ध कराई। इनलैंड के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि बिहार जैसे राज्य को भी उसका सीधा लाभ मिल रहा है। पटना से बनारस के जलमार्ग को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा और यहां पर मेंटेनेंस के लिए भी कारखाना खोलने का काम किया जाएगा। जमीन भी हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध कराया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। शहरों को आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा। उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जिससे शहर की आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए इसको काम दिया जाएगा। इधर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आम बजट के प्रावधानों का स्वागत किया है। ललन सिंह ने कहा है कि इस बजट से समाज के हर वर्ग की तरक्की होगी। वहीं कृषि और पशुपालन को लेकर भी विशेष प्रावधान किया गया है, जिससे इस क्षेत्र से जुड़े लोगों का काफी लाभ होगा। इस देश के किसानों को, इस देश के युवाओं को, इस देश के गरीबों को, इस देश की महिलाओं को, इस देश के दलित वर्ग और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ध्यान में रख के, उनके उत्थान को ध्यान में रख के यह बजट पेश किया गया। अब आप मेरे विभाग से संबंधित सवाल पूछेंगे तो वो कृषि क्षेत्र में का ही विषय है। पशुपालक और मत्स्य पालक ये दोनों ही कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। अब पशुपालन के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या थी, आज हम दुनिया में दूध के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन जो पशु चिकित्सा सेवा जो था वो उसका थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर था। आज जो माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट भाषण में जो वेटनरी सर्विस एक्सपेंशन की बात की है और कई वेटनरी कॉलेजेस बनाने की बात की है, उससे संबंधित जो अन्य जो असिस्टेंट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग की बात की है, और उसमें उन्होंने यह भी कहा है कि ये विदेशों के अगर कोई निवेशक के साथ संयुक्त रूप से भी स्थापित किया जा सकता है। तो पशु चिकित्सा सेवा का अगर विस्तार हो जाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या का समाधान है, और इससे जो उत्थान होगा पशुपालकों के बीच में उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी बजट का स्वागत किया। इसे देश की प्रगति को नई दिशा दिखाने वाला बजट कहा है। यह बहुत ही प्रगतिशील बजट है, विकसित भारत का रास्ता स्पष्ट करता है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां टेक्नोलॉजी, जहां किसानों के लिए, दिव्यांगों के लिए, आयुर्वेद के लिए और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत और तेज गति से आगे बढ़ाया है। मैं अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, निर्मला जी का। ये विकासशील बजट है। और बात अब लॉ एंड ऑर्डर की। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की 17 साल की छात्रा संवेदना की संदिग्ध मौत के मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 6 जनवरी की शाम लगभग 4 बजे के समय हॉस्टल से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियों का खुलासा हुआ है। फुटेज में 6 जनवरी की शाम 4 बजे छात्राओं को हॉस्टल से बाहर ले जाते हुए देखा गया।
वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर बेहोशी की हालत में हॉस्टल से बाहर ले जाते देखे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि छात्रा को उसी हालत में इलाज के लिए किसी निजी अस्पताल ले जाया गया था। पुलिस की विशेष जांच टीम ने अब तक हॉस्टल और आसपास के 65 से अधिक जगहों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। और बेतिया से बड़ी खबर मिल रही, झोला से विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक बरामद हुए हैं। चौतरवा के अहिर बलिया का यह पूरा मामला। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में दहशत है। बम निरोधक दस्ता को इस बात की जानकारी दी गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बेतिया से तस्वीरें, झोला से विस्फोटक बरामद हुआ है। 2 डेटोनेटर और 3 विस्फोटक बरामद हुए हैं। चौतरवा के अहिर बलिया का यह पूरा मामला। विस्फोटक मिलने के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। बम निरोधक दस्ता को इस बात की जानकारी दी गई। राजधानी पटना के बिहटा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच आपसी विवाद देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। घटना सदीसोपुर गांव की है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना को लेकर पीड़ित अमित कुमार नाम के युवक ने बताया कि शनिवार की रात कुछ लोगों ने जाति सूचक शब्द को लेकर पहले उनके पिता से मारपीट की, उसके बाद उनके घर पर जाकर भी मारपीट की है। दोनों पक्षों में हुए मारपीट में गोलीबारी और पत्थरबाजी भी हुई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस को 2 गोली, 2 खोखा और 1 बाइक बरामद हुई है। पीड़ित पक्ष ने थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। ये रात में जो लड़ाई हुआ था, पापा के सब वो लोग मारा है। और क्या? कौन मारा है? नंदकिशोर का भगना है। उसके बाद सुबह में आया मेरे घर पे और वो लोग मतलब बहुत लगता है कि 10 लोग आया, फायरिंग भी किया। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। कारोबारी से लूट की वारदात हुई है। बाइक और 44,000 रुपए की लूट हुई। तुर्की के छाजन गांव की यह पूरी घटना है। अपराधियों ने मारपीट कर लूट की है। 2 गाड़ी से आए थे ये तीनों बदमाश। थतिया गांव का रहने वाला है पीड़ित। दुकान बंद कर पीड़ित परिवार लौट रहा था। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुट गई है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है। कारोबारी से लूट की वारदात, बाइक और 40,000 रुपए की लूट हुई। तुर्की के छाजन गांव की यह घटना। अपराधियों ने मारपीट भी की है। 2 गाड़ियों पर 3 बदमाश आए। थतिया गांव के रहने वाले हैं पीड़ित। दुकान बंद कर लौट रहा था। इसी दौरान इस लूटकांड को अंजाम दिया गया। 3 आदमी एक बाइक पर आकर हमको जो है सो आगे से रोक लिया और रोकने के बाद जो है सो मारपीट करने लगा। इसी बीच में हम मोबाइल तो थोड़ा फेंक दिए बगल में और इस पर से ज़्यादा परेशान होकर और जो गाली गलौज करने लगा और पिस्तौल फिरा के 3 आदमी था, हमको मारना शुरू किया। और हमारे पर्स में जो है से क्रेडिट कार्ड था 3 गो और 40,000 रुपया हम दुकान से लेके निकलवे किए थे, वो मेरे जेब में ही था। और वो पैसा और पेपर वो सब निकाल लिया। और गाड़ी अपाची था, अपाची गाड़ी लेके निकल गया वो। खबर भागलपुर से, जहां दहशत फैलाने के लिए गोलीबारी की गई है। मामला नवगछिया के नारायणपुर गांव के दलित टोला का है। राजकिशोर पासवान ने गांव के ही शिवा यादव पर केस उठाने की धमकी देते हुए खुलेआम गोलीबारी का आरोप लगाया। आरोप है कि शिवा यादव ने गाली गलौज करते हुए लगातार 4 राउंड फायरिंग की। इस पूरी घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गोली इकट्ठा हमारे घर पे आके गोली इकट्ठा 6 आदमी से मिल करके आया और हमको मार करके घर में घुस करके दरवाजे पे मार करके हमको गिरा दिया। तब हमको पुलिस यहाँ से ले गया थाना इलाज कराने के लिए। इलाज करा करके आए तब हम FIR किए। और कटिहार से बड़ी खबर मिल रही है। 12 से अधिक महिलाओं ने चैन स्नैचिंग की है। गंगा स्नान के लिए ये महिलाएं पहुंची थी। माघी पूर्णिमा पर मनिहारी गंगा घाट का ये पूरा मामला। 2 महिलाओं को चैन स्नैचिंग के आरोप में हिरासत में लिया गया है। मनिहारी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कटिहार से बड़ी खबर है। 12 से अधिक महिलाओं से चैन स्नैचिंग हुई है। गंगा स्नान के लिए सभी महिलाएं पहुंची थी। माघी पूर्णिमा पर मनिहारी गंगा घाट पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची थी। 2 महिलाओं पर चैन स्नैचिंग का आरोप है। उन्हें हिरासत में लिया गया है। मनिहारी थाना क्षेत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है।
एक तरफ लोग डिजिटल की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ साइबर ठगी भी ठगी के नए नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसा ही ठगी का मामला सामने आया मुंगेर से, जहां साइबर अपराधियों ने 2 लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर ली। पहला मामला जमालपुर थाना क्षेत्र के दौलतपुर का है, जहां पुष्प कलम झा को शेयर बाजार में बंपर मुनाफा दिलाने के नाम पर करीब 27 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। दूसरा मामला भी जमालपुर का ही है। यहां रंजन नाम के एक व्यक्ति को बिजली का मीटर अपडेट कराने के नाम पर साइबर अपराधियों ने 3,35,000 रुपए का चूना लगा दिया। दोनों ने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे साथ साइबर हो गया फ्रॉड। 10 तारीख का दिन था। उन्होंने 9:15 बजे फोन आए कि मैं बिजली विभाग से बोल रहा हूँ, आपका मीटर लगा? बोले जी सर मीटर लगा है, तो उसको अपडेट करना है। बोले ठीक है सर कर दीजिए। और बात करने के देर में बोला मात्र आप 100 रुपया रिचार्ज कर दीजिए। हम बोले ठीक है कर देते हैं। 5 से 6 बार में निकाला गया है, लगभग 3,35,000 निकाले। पब्लिक में भी ये जागरूकता फैला रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग आप नहीं करें। ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे अभी पिछले महीने से अगर अभी तक हम देखें तो कई लाख का फ्रॉड हो चुका है। खबर मोतिहारी से, जहां नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों ने कार्रवाई की है। अवामा गांव के पास से एक ई रिक्शा से करीब 1,49,000 ड्रामाटोल टैबलेट जब्त की गई है। सुरक्षा एजेंसियों को गुप्त सूचना मिली थी कि सीमा क्षेत्र से सस्ते नशीली दवाओं की बड़ी खेप की तस्करी की जा रही। सूचना के आधार पर जमुनिया एसएसबी और झरोखर पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर ई रिक्शा को रोका। तलाशी के दौरान ई रिक्शा को ट्रामाडोल 50 की कुल 495 पैकेट बरामद हुए हैं, जिसमें से कुल 1,48,500 गोलियां पाई गई हैं। केंद्रीय बजट में झारखंड को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रांची में मानसिक स्वास्थ्य के लिए 2 नए हॉस्पिटल की स्थापना और उन्नयन करने की बात कही है। साथ ही उत्तर भारत में निमहांस 2 यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड नर्सरीज E2 की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा केयर के लिए हमारी वचनबद्धता की पुनः पुष्टि। उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई राष्ट्रीय संस्थान नहीं है, इसलिए हम निमहांस 2 की स्थापना करेंगे और रांची तथा तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों का क्षेत्रीय शीर्ष संस्थानों के रूप में उन्नयन भी करेंगे। झारखंड में हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा। खूंटी, गुमला, चाईबासा और रामगढ़, इन सभी जिलों में हाथी लगातार उत्पात मचा रहे हैं। कहीं हाथियों ने लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया तो कहीं फसल को रौंद दिया गया। हाथियों की गतिविधि से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग वन विभाग से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। राजधानी में इस समय कोविड-19 के 104 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। बीते एक हफ्ते में 99 नए केस सामने आए हैं। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। लोगों को सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। मुंगेर में माघ पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। गंगा स्नान को लेकर जिले के प्रमुख घाटों पर अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखी थी। मान्यता है कि माघ पूर्णिमा पर गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। इसी आस्था के चलते दूर दराज से श्रद्धालु मुंगेर पहुंचे। आज माघी पूर्णिमा है। इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा है। सारे देश में मनाया जाता है, लेकिन खासकर बिहार में इसका ज्यादा महत्व है। हमारे यहाँ गंगा में नहाने बाहर से भी आदमी आते हैं और हम यहाँ नहाने के बाद श्रद्धालु को देख के बहुत आनंद महसूस हो रहा है। खासकर बिहार के लोगों में बहुत श्रद्धा है गंगा नहाने का और बहुत ही महत्व है। तो हम लोग सब गंगा जी देखिए कितना भीड़ लगा हुआ है, बहुत भीड़ है। सब लोग गंगा में स्नान कर रहे हैं।
माघी पूर्णिमा एक विशेष है। इस दिन स्वयं गंगा में भगवान का वास होते हैं विष्णु का, और वो नहाने से बहुत ही फलदायक होता है, मोक्ष का प्राप्त होता है। माघ मेले के 5वें स्नान पर्व माघ पूर्णिमा के मौके पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने ब्रह्म मुहूर्त में ही डुबकी लगाई। तस्वीरें समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। प्रयागराज उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देश का आम बजट पेश होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। रविवार का दिन होने के बावजूद 1 फरवरी को आज शेयर बाजार को खोला गया। भारी उम्मीदों के साथ कारोबार कर रहे निवेशकों को भारी झटका लगा और दोनों ही इंडेक्स ने जबरदस्त डुबकी लगाई। सेंसेक्स और निफ्टी लाल निशान पर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 1540 अंक गिरकर 80,722 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 495 अंक टूटकर 24,825 के स्तर पर क्लोज हुआ है। बजट के बाद शेयर बाजार का दिन भारी उतार चढ़ाव वाला रहा। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में भारतीय खिलाड़ी और फैंस को एक बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने खेलो इंडिया मिशन शुरू करने का फैसला लिया है, जो अगले 10 सालों के लिए एक खास प्लान होगा। इस मिशन का मकसद भारत को दुनिया के टॉप खेल देशों की कतार में खड़ा करना और युवाओं के लिए खेल के जरिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2026 में खेल मंत्रालय को कुल 4,479 करोड़ रुपए आवंटित किए, जिसमें से खेलो इंडिया को 924 करोड़ रुपए मिलेंगे।